फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में जब भी कोई नया डिवाइस बनता है, उस डिवाइस का आंकलन या यूँ कहें कि उसका एनालिसिस जब हम करते हैं कि ये कामयाब रहा या नहीं रहा, वो इस बात पर होता है कि कितनी सारी एप्लीकेशंस में उसका इस्तेमाल किया जा सका और कितनी परफेक्टली, कितने अच्छे तरीके से किया जा सका। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसे कहा जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दोस्तों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, कैसे काम करता है, वो सब बातों को करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सन 1963 में, 1963 में, जब ये वो दौर था जब आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्हें हम आज जिस फॉर्म में देख रहे हैं, चिप की फॉर्म में, उनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। 1963 में सबसे पहले एक कमर्शियल नंबर 702 आईसी के अंडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को आईसी की शक्ल दी गई। बाद में सन 1965 में, यानी 2 साल बाद, 709, इसी में थोड़ी इंप्रूवमेंट करके आईसी 709, 709 नंबर की कमर्शियल नंबर वाली आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को इंटीग्रेट कर पाई। उसके बाद 1968 में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का कमर्शियल नंबर 741, ये आज तक प्रचलित है। 741 नंबर के तहत अंतर्गत इसका इजाद हुआ, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को डेवलप किया गया इस कमर्शियल नोटेशन के साथ, आईसी 741। दोस्तों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों ही जगह कई सारी अपनी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एनालॉगस में इनका मेन एप्लीकेशन है, और सबसे बड़ी बात ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है दोस्तों, ये बहुत नज़दीक होता है एक आइडियल एम्पलीफायर के। इसी वजह से आज तक इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट माना गया। आइडियल एम्पलीफिकेशन से हमारा मतलब है दोस्तों, एम्पलीफायर सर्किट जो होते हैं वो होने कैसे चाहिए आइडियली। सपोज कीजिए थ्योरी की हम बात करें, प्रैक्टिकल डिज़ाइन को 1 मिनट अगर हम इग्नोर करें, बात करें थ्योरी की कि एक आइडियल एम्पलीफायर होना कैसे चाहिए। एक आइडियल एम्पलीफायर ऐसा होना चाहिए दोस्तों, सपोज कीजिए यहाँ मैं एक रिप्रेजेंटेशन आपको देता हूँ, ये इनपुट है, ये आउटपुट, और ये एक एम्पलीफायर सर्किट है। एम्पलीफायर का काम है एम्पलीफिकेशन, यानी इनपुट सिग्नल को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देना। सबसे पहले एक आइडियल एम्पलीफायर जो होता है उसका गेन होना चाहिए इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब है बेहद ज़्यादा। बेहद ज़्यादा गेन का मतलब यह है कि जो देखिए ना, एम्पलीफायर का काम है एम्पलीफिकेशन, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। सपोज कीजिए इनपुट पर हमने एक सिग्नल दिया, आउटपुट पर हमें सिग्नल बहुत ज़्यादा बड़ा मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलना चाहिए, यानी एक आइडियल एम्पलीफायर का गेन इन्फिनिट होना चाहिए। दूसरी बात, जो इसका इनपुट है उसकी अपनी कुछ इंपेडेंस होगी। इनपुट इंपेडेंस एक आइडियल एम्पलीफायर की, अगर मैं IZ से रिप्रेजेंट करूं, Z होता है इंपेडेंस का साइन, I स्टैंड्स फॉर इनपुट। इनपुट इंपेडेंस किसी भी आइडियल एम्पलीफायर की इन्फिनिट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर इनपुट इंपेडेंस कम हो जाए तो सपोज कीजिए, क्योंकि ये एम्पलीफायर किसी न किसी सर्किट में जुड़ा है, कहीं से तो ये सिग्नल आ रहा है जिसको आगे एम्पलीफाई करेगा। इसकी अगर इनपुट इंपेडेंस कम हो जाए, इंपेडेंस हम जानते हैं दोस्तों, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R, यानी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हमें देता है वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप से मतलब क्या होता है दोस्तों, इस इक्वेशन से 2 बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहली ये कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी। अब एक एम्पलीफायर का पहला काम क्या है, उसे तो वोल्टेज सिग्नल बढ़ाना है ना, किसी जो इनकमिंग सिग्नल का वोल्टेज लेवल उसे बढ़ाना है, यानी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ाना है। इसका मतलब इनपुट सिग्नल पर, इनपुट जहां से हम दे रहे हैं, अगर वहां पर, अब हम क्योंकि सिर्फ डीसी कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे तो हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंपेडेंस की। अगर हम इनपुट सिग्नल यहां दे रहे हैं, इसकी अगर इंपेडेंस कम हो तो क्या होगा, जो पैरेलली इससे पहले वाले सर्किट में जहां जोड़ा गया था वहां से ये बेहद ज्यादा मात्रा में करंट खींच लेगा, यानी ये बहुत बड़ा लोड बन जाएगा सर्किट के ऊपर, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। कई जगह सर्किट बर्नआउट हो जाता है, जल जाता है, खराब हो सकता है अगर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लोड बना दिया गया एक सर्किट को। एक तो ये रीजन। दूसरा रीजन, अभी हमने देखा कि एक एम्पलीफायर दोस्तों मेजरली करता क्या है, वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज लेवल की एम्पलीफिकेशन, यानी इनपुट पर जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए।
जितना ज़्यादा हम चाहते हैं, जितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो, सिग्नल की कोर स्ट्रेंथ जो आउटपुट से हमें मिलेगी वो उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगेन इनपुट इंपेडेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अब एक आइडियल एम्पलीफायर की बात करें तो ये इनपुट इंपेडेंस हम कह सकते हैं कि इन्फिनिट होनी चाहिए, बेहद ज़्यादा होनी चाहिए। अब आउटपुट इंपेडेंस क्या होनी चाहिए अगर मैं उसे OZ से रिप्रेजेंट करूं? आउटपुट इंपेडेंस से मतलब है दोस्तों, अब जब इसने एम्पलीफाई किया, देखिए हमने सिग्नल दिया, इसमें सपोज कीजिए बहुत इन्फिनिट इंपेडेंस थी, थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, इन्फिनिट इनपुट इंपेडेंस थी, इनपुट से सिग्नल आ गया, ज़्यादा करंट नहीं खींची, क्यों? क्योंकि इनपुट इंपेडेंस बेहद ज़्यादा थी। इंपेडेंस करंट को रोकता है, यानी कोई करंट इसने नहीं खींची सर्किट पर, आइडियली एक सिग्नल आया, एम्पलीफायर ने अपना काम किया, हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल दे दिया। अब हम इस एम्पलीफाइड सिग्नल का करेंगे क्या? बात करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे माइक सिस्टम्स होते हैं, माइक्रोफोन सिस्टम्स होते हैं या लाउड स्पीकर सिस्टम्स होते हैं। हम माइक पर कुछ बोलते हैं, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का सिग्नल हम एज इनपुट दे रहे हैं, एक साउंड सिग्नल। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर वो आगे कनेक्टेड होता है एक एम्पलीफायर सिस्टम से, और फिर उसका जो आउटपुट निकलता है वो कनेक्टेड होता है फिर मान लीजिए लाउड स्पीकर के साथ। अब अगर इनपुट इंपेडेंस कम हो तो सिग्नल आराम से एंटर किया उसने, बाकी के सारे सर्किट पर कोई लोड नहीं डाला, वोल्टेज ड्रॉप अच्छा मिला, क्यों? क्योंकि इनपुट इंपेडेंस इन्फिनिट थी आइडियल एम्पलीफायर में। लेकिन अगर आउटपुट इंपेडेंस ज्यादा हो तो क्या होगा? आउटपुट इंपेडेंस ज्यादा होगा यानी वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप कहां जाएगा? ये एम्पलीफायर के ही इस आउटपुट पर, जो आउटपुट हम यहां से ले रहे हैं, ये दो टर्मिनल्स होंगे आउटपुट के जहां पर हम वायर्स के थ्रू आउटपुट लेंगे, इससे वो वोल्टेज ड्रॉप इसी आउटपुट पर हो जाएगा। यानी जो बाकी आगे लाउड स्पीकर में जाएगा, जो मेन एप्लीकेशन वाला हमारा प्रिंसिपल है, उस पर सिग्नल जो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, यानी वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा। जो हम माइक पर बोलेंगे सेम उसी मैग्नीट्यूड की सिग्नल हमें लाउड स्पीकर से मिलेगी। तो काम हुआ क्या? काम तो कुछ हुआ नहीं। यानी एक आइडियल एम्पलीफायर में आउटपुट इंपेडेंस होनी चाहिए 0। क्यों? क्योंकि अगर आउटपुट इंपेडेंस 0 है तो आउटपुट पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि वो वोल्टेज जो गेन हमें मिला आगे, वो आगे पास होगा जिस सर्किट से हमने उसको जोड़ा हुआ है। तो ये हमने 3 चीजें देखी दोस्तों कि एक आइडियल एम्पलीफायर में गेन होना चाहिए इन्फिनिट, इनपुट इंपेडेंस होनी चाहिए इन्फिनिट, लेकिन आउटपुट इंपेडेंस होनी चाहिए 0। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की खासियत यही है कि कोई भी सिस्टम तो देखिए दोस्तों परफेक्ट होता नहीं, क्योंकि हम तो बात करें आइडियल चीज़ की थ्योरेटिकली, तभी मैंने आपको जोर देकर कहा कि थ्योरेटिकली बात करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल डिज़ाइन में कई सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कई सारी वजह ऐसी होती हैं प्रैक्टिकली किसी सर्किट को बनाते हुए, जिस वजह से कोई भी सर्किट ये तीनों पैरामीटर्स हमें नहीं दे सकता एम्पलीफायर सर्किट, बट इससे बहुत ज़्यादा नज़दीक तो आ सकता है। यानी उसका गेन इन्फिनिट ना सही, लेकिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इनपुट इंपेडेंस इन्फिनिट ना सही, लेकिन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और आउटपुट इंपेडेंस 0 ना सही, लेकिन बहुत कम होनी चाहिए। ये तीनों की तीनों चीजें हमें प्रोवाइड करता है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कई सारे तरह के ऑपरेशंस इससे करवाए जा सकते हैं। टाइमिंग सर्किट्स की बात करें, ऑसिलेटर सर्किट्स की बात करें, हम इन सारे सर्किट्स की हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे दोस्तों। या वाइब्रेटर सर्किट्स होते हैं, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स होते हैं, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑपरेशंस होते हैं, इतने सारे के सारे टाइमिंग सर्किट से लेकर के काउंटर्स तक, या यूं कहे कि मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स तक इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इतने सारे ऑपरेशन से कर पाता है, इसी वजह से इसे कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक सिग्नल सिंबल दोस्तों ये है। इसमें होते हैं 2 इनपुट्स और एक आउटपुट। 2 जो इनपुट्स होते हैं दोस्तों, इसको मैंने प्लस और माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। पहला जो इनपुट होता है इसे हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इसकी सारी कंस्ट्रक्शन हम डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों, फिलहाल आप इसके सिंबल को समझिए। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एक, दूसरा जो होता है वो होता है इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है जैसा सिग्नल था वैसा ही ये आगे देगा, और इन्वर्टिंग का मतलब है जैसा सिग्नल था ठीक उसका उल्टा ये आगे देगा। यहां पर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसको मैंने इलैबोरेट किया है, इस पर मैं अभी आऊंगा दोस्तों। तो यहां बात हुई नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से, मेरा मतलब है अगर हम इस सपोज कीजिए हम इस इनपुट, ये एक ऐसा इनपुट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जिसे अगर जोड़ दिया जाए आउटपुट के साथ तो इनपुट एम्पलीफाई तो होगा, लेकिन जो उसकी वेव फॉर्म है
यानी जैसा सिग्नल दिया था हमने ऐसा दिया था, पहले क्रेस्ट फिर ट्रफ, तो आउटपुट पर भी ऐसा ही मिलेगा हमें, पहले क्रेस्ट फिर ट्रफ। और अगर इन्वर्टिंग इनपुट को जोड़ दिया जाए आउटपुट के साथ, इसे इग्नोर कर दीजिए आप, तो क्या होगा, इनपुट जैसा दिया था एम्पलीफाई तो होगा, लेकिन आउटपुट बिल्कुल उसका उल्टा, यानी जहां क्रेस्ट वहां ट्रफ, जहां ट्रफ वहां क्रेस्ट, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से इसे कहा जाता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इसे कहा जाता है इन्वर्टिंग इनपुट, और आउटपुट होता है एक। पहली बात, अभी हमने बात की थी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि गेन एक आइडियल एम्पलीफायर का इन्फिनिट होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिट नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो क्या होता है, वेरी हाई। यानी इसकी खासियत यह है, सबसे बड़ी खासियत इसकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, कि इसका जो गेन है, जितना जिस फैक्टर से इनकमिंग सिग्नल को बढ़ाता है वो फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो गेन इसका हाई, या यूं कहे कि वेरी हाई होता है। कई जगह तो ये 1 लाख के फिगर में भी हमें गेन दे सकता है, कई जगह उससे भी ज्यादा दे सकता है। गेन का मतलब है इतने गुना बढ़ा सकता है इनकमिंग सिग्नल को। दूसरी बात, इसकी इनपुट इंपेडेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, इन्फिनिट तो नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा हाई होती है। तीसरी खासियत, इसकी जो आउटपुट इंपेडेंस है वो 0 तो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत ज्यादा कम होती है, वेरी लो। इन 3 खासियतों की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सर्किट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिवाइस होता है एम्पलीफिकेशन के मामलों में। अब दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट की इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की बात समझने के लिए, और ये समझने के लिए कि होता क्या है अल्टीमेटली, शिफ्टिंग किसे कहते हैं, या ये काम करता कैसे है, क्योंकि इसका अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन और डिटेल में हम बताएंगे अभी, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। उससे पहले ये जान लेते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट करते क्या है। दोस्तों यहां पर देखिएगा, एक वेव है पर्टिकुलर फॉर्म में, ये सपोज कीजिएगा इनपुट वेव है, साइन वेव है यहां पर वेरिंग। नाउ अगर हम कह रहे हैं इन्वर्टिंग, यानी ये इसको उल्टा कर देगा, जो आउटपुट मान लीजिए आउटपुट है, ये 2 आउटपुट्स मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। इन्वर्टिंग का मतलब है उल्टा कर देना। जिस तरह से हमने इन्वर्टर सर्किट नॉट गेट की बात की थी, हमने उसको नॉट गेट या इन्वर्टर इसलिए कहा था क्योंकि 0 का 1, 1 का 0 बना देता है, उल्टा कर देता है। यहां पर वेव फॉर्म्स को उल्टा कर रहा है ये इन्वर्टिंग। कैसे? जहां इसका क्रेस्ट वहां इसका ट्रफ, जहां इसका ट्रफ ठीक उसी जगह इसका क्रेस्ट, उल्टी हो गई वेवफॉर्म। यूं कहें, अगर हम एक और भाषा में ये कहें कि इस आउटपुट ने इनपुट को 180 डिग्री से घुमा दिया। क्योंकि ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एंगल्स की बात है। ये अगर 0 डिग्री पर था, ऐसा सिग्नल था, एंगल्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि एक तो 0 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, फिर 180 डिग्री है, और फिर 360 डिग्री। यानी 0 पर अगर 0 डिग्री का मतलब अगर ये सिग्नल था, तो ठीक इसका उल्टा मतलब बिल्कुल इसी की सीध में 180 पर ये कैसा होगा, बिल्कुल इसका रिवर्स। यानी यहां पर अगर ऐसा था, 180 पर ये कैसा होगा दोस्तों, ऐसा। या यूं कहूं, ये इसी के साथ अगर हम चार्ट वाइज इसको देखना चाहें कि ये अगर 0 डिग्री पे था तो ऐसा था, तो 180 डिग्री पे ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, लीनियर शिफ्ट 180 डिग्री पे ऐसा। फिर 360 डिग्री पे कैसा होगा, 180 प्लस 180, यानी जो ये था 180 का जो शिफ्ट हुआ यहां पर, इसका भी उल्टा, यानी दोबारा से वही जो पहले था। यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री पर सिग्नल वैसा ही होता है जैसा वो था। यानी हम 0 डिग्री कह लें या 360 डिग्री कह लें, बात एक ही है। 180 डिग्री का मतलब है बिल्कुल रिवर्स। अगर वो सिग्नल यहां था ऐसा 0 डिग्री पर, तो 180 पर वो बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी जहां इसका क्रेस्ट वहां इसका ट्रफ, जहां इसका ट्रफ वहां इसका क्रेस्ट। और फिर इसी सिग्नल को फिर घुमा दें 360 डिग्री पर, तो हमें वही मिला वापस, क्योंकि अब जहां इसका ट्रफ वहां इसका क्रेस्ट, और जहां इसका ट्रफ वहां इसका क्रेस्ट, यानी वही ओरिजिनल सिग्नल जो 0 डिग्री पर था। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दोस्तों वो होता है जो आउटपुट अगर हम डायरेक्टली इससे जोड़ दें, सपोज कीजिए, तो ये उसको रिवर्स नहीं करेगा, जिस शेप में वो है उसी शेप में हमें मिलेगा, बस एम्पलीफाई हो जाए। और इन्वर्टिंग इनपुट जिसे माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या करता है, अगर इसे कनेक्ट कर दिया जाए आउटपुट से, तो ये से 180 डिग्री उल्टा कर देगा। यानी इनपुट अगर हमने इस शेप में दिया तो आउटपुट हमें इस शेप में मिलेगा। तो ये थे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब इसकी डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, ये काम करता कैसे है, इसमें हम फीडबैक कैसे देते हैं, और कैसे इस सर्किट का अलग अलग जगह एप्लीकेशन होता है, ये हम बात करेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है अब तक
ऑपरेशनल एम्पलीफायर जितना हमने डिस्कस किया वो आपकी समझ में आ गया होगा। इसकी डिटेल में हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में अभी तक कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर जो हमने डिस्कस किया है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।